अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है। अगले 2 रोज तक सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। फिलहाल स्कूल्स बंद रखे गए हैं। लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हुकाम ने हंगामी इकदाम उठाए हैं, जिसमें चारों अजला के स्कूलों को आइंदा 2 रोज तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इमदादी कामों में मदद के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी बुला लिया गया है। शुमाली साहली तमिलनाडु के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से चेन्नई और 3 दीगर अजला में स्कूलों और कॉलेजों को अगले 2 दिन के लिए बंद रखने का हुक्म दिया गया है। पीर को यानी आज ज़्यादातर सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने प्राइवेट कंपनियों से अपील की है कि वो छुट्टी का ऐलान कर दें या मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नोटबंदी के ऐलान को 5 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद इसी दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से हटा दिए गए थे। अगर आप आदाद शुमार पर नज़र डालें तो नोटबंदी के 5 साल बाद भी मुल्क में करेंसी नोटों का रुझान बढ़ रहा है। ताहम इसके साथ साथ डिजिटल अदायगी भी तेज़ी से बढ़ रही है और लोग कैशलेस अदायगी का तरीका अपना रहे हैं। नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। कुछ दिनों बाद हुकूमत ने 2000 रुपये का 500 रुपये का नया नोट जारी किया। बाद में 200 रुपये का नोट भी मुतारिफ कराया गया। नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक मुल्क में खौफ व हर्रास का माहौल छाया रहा। पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए लोगों को बैंकों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। कहा गया कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा और नकदी की गर्दिश कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। क्या नोटबंदी से अवाम को फ़ायदा हुआ या नुकसान? दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। नए केसेस के साथ फाल मरीजों की तादाद में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है। दिल्ली के महकमा सेहत के मुताबिक इतवार को कोरोना के 47 नए मामले सामने आए, जबकि 33 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। यह राहत की बात है कि इतवार को भी कोई मरीज नहीं मरा। यह लगातार 16वां दिन था जब कोई मरीज कोरोना से फौत नहीं हुआ। ताहम गुज़िश्ता एक हफ्ते में दिल्ली में 30 कंटेनमेंट जोन में इजाफा किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में अब तक 14,40,118 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें से 14,14,662 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 25,091 मरीज कोरोना की वजह से फौत हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अमवात की शरह 1.74% है। महकमे के मुताबिक दिल्ली में फाल कोरोना मरीज बढ़कर 365 हो गए हैं। इनमें से 157 मरीज दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल है। 5 रियासतों में मुजवजा असम्बली इंतखाबात के लिए लब व लहजे का तयीन करते हुए बीजेपी सदर JP नड्डा ने पार्टी की तंजीम को मजबूत करने के लिए अहदाफ मुकर्रर किए और कहा कि अभी पार्टी का बेहतर मुजाहरा आना बाकी है। पार्टी की कौमी आमिला से खिताब करते हुए JP नड्डा ने सिखों तक पहुंचने की कोशिश की, जो पंजाब में अक्सरियत में है। उन्होंने सिख तबके के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से किए गए कई इकदाम का हवाला दिया, जिनमें 1984 फसादात के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी, गुरुद्वारों को गैर मुल्की इमदादी में सहूलत पैदा करना और लंगरों को GST के दायरे से बाहर रखना शामिल है। मीटिंग के बारे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आमिला ने कोविड वबा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौसर क़यादत में 100 करोड़ टीकों और 80 करोड़ गरीब अफराद को मुफ्त अनाज की फराहमी के लिए इनकी सताइश की। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले एक शख्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बम से हलाक करने की धमकी पोस्ट की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। DCP क्राइम प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि यह मामला आज सामने आया है। हमें 112 पुलिस हेल्पलाइन से इस धमकी के बारे में इत्तला मिली है। किसी ने शरंगेजी की है। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने इल्जाम आयद किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अगवा बराए तावान की साजिश में शामिल थे। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए नवाब मलिक ने इदा किया कि मुंबई BJP के साबिक सदर मोहित भट्टाचार्य इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। आर्यन खान को गुज़िश्ता माह मुंबई के साहिल के करीब एक क्रूज शिप पर धावे के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस जहाज़ से मंशियात जब्त की गई। बाद में मुंबई हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दी। उत्तर प्रदेश ATS ने पूछताछ के बाद नोएडा से मुबैना तौर पर गैर कानूनी तब्दीली मजहब सरबरा उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ATS के प्रेस रिलीज के मुताबिक अब्दुल्ला उमर गौतम के ज़ेर इंतज़ाम अल फारूक मदरसा मस्जिद और इस्लामिक दावत सेंटर की देखभाल करते थे। ATS को कई ज़राए से अब्दुल्ला के बैंक खातों में भारी रकम मिलने के मुबैना सबूत मिले हैं। ATS के मुताबिक अब्दुल्ला के मुख्तलिफ बैंक
अकाउंट्स में अब तक 75 लाख रुपए के सबूत मिले हैं, जिनमें से 17 लाख रुपए मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से आए हैं। ATS हुकाम का दावा है कि अब्दुल्ला अपने वालिद और दीगर मुबैना मुलजिमीन के साथ मिलकर ये रकम गैर कानूनी तौर पर तब्दीली मजहब करने वालों में तकसीम करता था। अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो गैर कानूनी तब्दीली मजहब का एक अहम रुकन है और तब्दीली मजहब के तमाम कामों में मुआविन भी बताया जाता है। ATS के IG ने बताया कि अब्दुल्ला को अदालत में पेश करके पुलिस ने तहवील में लेने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार के मोतिहारी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ बेखौफ जराइम पेशा अफराद एक पुलिस मुलाजिम को खंबे से बांधकर इसकी पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के होश उड़ गए हैं। जो वीडियो सामने आया है वो छपरा बेहास के तहत गांव धर्मपुर का बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सोगोली पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब पुलिस एहलकार वहां पहुंचे तो उन्होंने जुआ खेलने से इनकार कर दिया। इस पर झगड़ा हुआ और हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते लोगों ने एक पुलिस एहलकार को घेर लिया और इसको खंबे से बांधकर इसके साथ गाली गलौज की और मारा पीटा गया। वाक़े का वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद बिहार के महकमा पुलिस में हलचल मच गई है, जिसके बाद पुलिस मुतहरिक हो गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 1 डजन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी एक कातिलाना हमले में बाल-बाल बच गए हैं। बारूदी मवाद से लदे ड्रोन्स के जरिए गुज़िश्ता रोज़ इन्हें इनके घर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म के कई मुहाफिज जख्मी हो गए हैं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी को सुबह बारूद से लदे ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया गिरोह के एहतजाजी मुजाहरों और हंगामों का सिलसिला जारी है। इस गिरोह ने चंद हफ्ते पहले हुए पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और इन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस और इस गिरोह के माबीन भी झड़पों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद के ज़मीनी चुनाव के नतीजे के साथ ही मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर मरकज़ के तमाम टैक्स वापस लेने और ज़रई क़वानीन से दस्तबरदारी के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो वज़रा और अवामी नुमाइंदों के साथ नई दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करेंगे। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर मरकजी हुकूमत और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने बीजेपी कायदीन को नालायक और कमीने जैसे अल्फाज से मुखातिब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मैं जब तक जिंदा रहूं अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी से इनकार कर दिया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर वैट में 1 पैसा भी इजाफा नहीं किया है, लिहाजा कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरकज़ ने टैक्सों में इजाफा किया है, लिहाजा इसे टैक्सों से मुकम्मल दस्तबरदारी अख्तियार करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसके बावजूद मरकज़ ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में मुसलसल इजाफा किया है। अगर मरकज़ी हुकूमत अवाम की भलाई में संजीदा है तो इसे तमाम टैक्सेस वापस लेने चाहिए, जिससे पेट्रोल की कीमत फी लीटर 75 रुपये हो सकती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने समझा जाता है कि अरकान असम्बली के कोटे के तहत कानून साज कौंसिल की 6 नशिस्तों से पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है, ताहम इस ताल्लुक से सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हल्का असम्बली हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात से कबल ही चीफ मिनिस्टर ने कौंसिल के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की गैर रस्मी मंजूरी दे दी थी, ताहम इस हल्के से शिकस्त के बाद नामों में तब्दीली की गई है। मालूम हुआ है कि जिन सीनियर कायदीन के नामों को कौंसिल के लिए खतियत दी गई है, इनमें साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि, एस मधुसूदनचारी, टी रविंदर राव, जी सुकेंदर रेड्डी, एल रमना कोटी रेड्डी और पी कौशिक रेड्डी शामिल हैं। जराये ने बताया कि कडियम श्रीहरि की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से अलहदगी के बाद इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी तफवीज़ नहीं की गई, जबकि जिला नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले जी सुकेंदर रेड्डी को भी चीफ मिनिस्टर ने कौंसिल में दोबारा रवाना करने का मंसूबा बनाया है। कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर टीआरएस में शामिल हुए पी कौशिक रेड्डी भी कौंसिल के लिए टीआरएस उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि समझा जाता है कि कौशिक रेड्डी को रुकन कौंसिल बनाने के वादे के जरिए ही हुक्मरान जमात में शामिल किया गया था। हबीबनगर पुलिस ने दीपावली के बाद मुनक्किद हुए सदर फेस्टिवल में तलवार लेकर नाचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मल्लेपल्ली में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें 3 अफराद ने तलवारों के साथ रुख्स किया, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसमें से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथी फरार बताए गए हैं। छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद नौजवानों ने 2 बंडियों को आग लगा दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कृष्णा रेड्डी उप्पूगुड़े में बाज़ नौजवान आए दिन मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने भुट्टे फरोख्त करने वाले अफराद की 2 बंडियों को आग लगा दी। इससे कबल भी इन नौजवानों ने मकानात पर पथराव किया था और इलाके में मोटरसाइकिलों को नजर आतिश किया था। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि इससे कबल भी नौजवानों की हरकत से मुतालिक पुलिस से शिकायत की गई थी।
लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इनके हौसले और बुलंद हो चुके हैं। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार के ओहदा संभालने के बाद से लिए जाने वाले फैसलों से मुसाफिरीन को फायदा पहुंच रहा है और अवाम कॉरपोरेशन के करीब होते जा रहे हैं। सजनार सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए मशवरे, इत्तलात, राय हासिल कर रहे हैं। इनमें से बास पर वो अमलावरी भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ एक शख्स ने इनको ट्वीट किया, जिस पर सजनार ने रद्दअमल जाहिर किया। इस शहरी ने कहा कि आरटीसी बस के टिकट के पीछे लिखे 80 रुपये की रकम वो लेना भूल गए, ये रकम इसको वापस दिलवाई जाए। इस ट्वीट पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए वीसी सजनार ने डिपो मैनेजर को इस मसले का जायजा लेने की हिदायत दी। इस शहरी को फौरी फ़ोन पे के जरिए 80 रुपये वापस किए गए। इसी तरह इतवार को एक और शहरी को 85 रुपये वापस किए गए। इसने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि कंडक्टर ने यह रकम इसको अदा नहीं की है। इस शहरी ने फौरी रद्दअमल जाहिर करने पर वीसी सजनार से इज़हार तशक्कुर किया।